जैसे ही स्पेसशिप का इंजन चालू हुआ, वह अचानक ब्रह्मांड से गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि आसपास की सारी चीजें रोशनी में बदल गईं। कुछ ही पलों बाद स्पेसशिप 75 प्रकाश वर्ष दूर एक अनजान तारा क्षेत्र में पहुंच चुका था। हायरी, जो हमेशा से धरती को देखना चाहता था, उसने तुरंत स्पेसशिप के पीछे लगे टेलीस्कोप को सक्रिय किया। टेलीस्कोप ने जो कुछ भी कैप्चर किया, उसे एक इमेज में बदला गया। सामने था साल 2008 का पृथ्वी का दृश्य, लेकिन वो धरती नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। पूरी सतह बंजर थी, कोई जीवन नहीं बचा था। असल में 100 साल पहले हुए न्यूक्लियर युद्ध ने इस ग्रह को एक मृत सितारे, डेड स्टार, में बदल दिया था। अब यह इंसानों के रहने लायक नहीं था। जो लोग बचे थे, वे ब्रह्मांड में इधर उधर नई दुनिया की तलाश में भटक रहे थे। लेकिन साल 2183 तक भी कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला था जहां इंसान रह सकें। हायरी ने एक बार फिर इंजन स्टार्ट किया और इस बार वो 118 प्रकाश वर्ष दूर गया। स्क्रीन पर सामने था साल 2066 की धरती, फिर वही बंजर जमीन, किसी जीवन का कोई नामोनिशान नहीं। अब हायरी जानता था कि वो बहुत दूर निकल आया है। उसने आखिरी कोशिश करने की ठानी, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा ईंधन भी नहीं बचा था। अगर ये कोशिश भी असफल हो गई तो वह हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकता रहेगा। उसने रूट सेट किया और स्पेसशिप को हाइपर मोड में डाल दिया। लेकिन सफर के दौरान एक उल्का, मीटियोर, ने जहाज से टक्कर मार दी। सिस्टम फेल होने लगा और स्पेसशिप हिलने लगी। हायरी ने तुरंत बैकअप पावर चालू की और नुकसान का अंदाजा लगाया। जहाज तो ठीक था, लेकिन आई सिस्टम ने मिशन रोकने की सलाह दी। लेकिन अब वो अपने लक्ष्य के करीब था। इतनी दूर आकर रुकना संभव नहीं था। हायरी ने अवलोकन कक्ष, ऑब्जर्वेशन रूम, खोला और मैनुअल टेलीस्कोप से दूर के तारों को देखा। उसने अपने माता पिता की स्क्रैच बुक निकाली और उसकी तुलना करने लगा, लेकिन धरती अब भी कहीं नहीं थी। पर उसके अंदर की बेचैनी ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने फिर से इंजन ऑन किया। स्पेसशिप फिर से कांपने लगी। स्क्रीन पर दूरी बदलने लगी और फिर धीरे धीरे एक नीला ग्रह उभरने लगा। हायरी ने स्पेसशिप को तुरंत रोक दिया। अब वो धरती से सिर्फ 183 प्रकाश वर्ष दूर था और सामने था साल 2002 की पृथ्वी। उस वक्त के लोग आसमान की ओर देखकर ब्रह्मांड के बारे में जानने की सोच रहे थे, और आज इंसान उसी ब्रह्मांड में बिना घर, बिना मंजिल भटक रहे हैं। स्क्रीन पर नीली धरती को देखते हुए हायरी की आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ आया कि धरती कितनी खूबसूरत थी और इंसानों ने ही उसे बर्बाद कर दिया। अब इंसान सिर्फ इस अंधेरे ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे जब तक एक एक करके सब खत्म नहीं हो जाते।